नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर विधानसभा में और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीजेपी के पूर्व पार्षद महेश अवाना जी मौजूद हैं। वो बीजेपी के पूर्व पार्षद के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी हैं। आज हम इनसे बात करते हैं कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूँ रेट इंडिया प्लस में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आज अपने सभी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के साथियों को और पूरे देश को शिवरात्रि के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी संविधान के खिलाफ जाके काम कर रही है, ऐसा क्यों? देखिए, संविधान के खिलाफ तो कोई भी नहीं जाता और संविधान के खिलाफ सब जाते हैं। क्या बीजेपी कब खिलाफ गई? ऐसा क्या मुद्दा है जिसके खिलाफ गई है? बीजेपी कभी खिलाफ तो गई नहीं और कैसे जा सकती है? ज़्यादातर हमने देखा कि अन्य पार्टियां जो हैं बीजेपी के अलावा, वो सबसे ज़्यादा दूसरे कार्यों में लगे रहते हैं, गलत कार्यों में लगे रहते हैं, उल्टे सीधे बयान देते हैं और जिसके लिए बड़ी बड़ी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को जो है ना कोर्ट में जाकर माफ़ी मांगनी पड़ती है। आपने देखा होगा आदरणीय नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया था कि चौकीदार चोर है, कितना बड़ा मुद्दा उठा था। उसके बाद में कोर्ट के अंदर जा कर के उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी क्योंकि उस मुद्दे पे कुछ निकला ही नहीं। तो गलत कौन हुआ? बीजेपी तो गलत नहीं है, गलत तो दूसरी पार्टियां हो गई ना। और सबसे बड़ी पार्टी रही है, कांग्रेस का इतिहास रहा है, 100 वर्ष से ऊपर की पार्टी हो गई। और इस तरह से अगर उसके लोग बयानबाजी करते हैं, उल्टी पुल्टी बयानबाजी करते हैं, तो किसी एक पार्टी को लेकर क्या होता है कि जब कोई सत्ता में होता है, कोई भी पार्टी सत्ता में होती है, तो उसके खिलाफत तो लोग करते हैं, वो ठीक है, लेकिन खिलाफत भी करो तो जायज़ तो करो, नाजायज़ मत करो। ये मतलब है मेरा। सर, बहुमत होने के बावजूद भी आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने दे रहे हैं, क्या ये संवैधानिक है? देखिए, बनने कोई नहीं दे रहा है, ऐसा ये सवाल गलत है। कैसे रोक सकते हैं? जब आपका बहुमत है, बीजेपी के मेयर को बनने से रोकने की बात नहीं है। मुद्दा यहाँ है कि जो नॉमिनेट पार्षद हैं वो वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर संविधान में कोई इस तरह का प्रावधान है कि भाई उनको वोट कर सकते हैं वो, तो उनको वोट करना चाहिए। अगर बिल्कुल क्लियर कट प्रावधान नहीं है तो ना करें वोट, ये कोर्ट तय करेगा। अगर कोर्ट का ये आदेश है कि वो वोट करेंगे, जब फैसला आपस में नहीं होता है दो पार्टियों के बीच में किसी मुद्दे पर, तो सीधा सीधा कोर्ट के लिए बात आती है। कोर्ट फिर कानूनी दायरे से, जो दायरा है हमारा संविधान का जो दायरा है, जो कानून का दायरा है, उस दायरे के हिसाब से वो कोर्ट तय करेगी कि भाई कौन वोट करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर वोट का अधिकार उनको मिलता है तो वो वोट करेंगे, नहीं अधिकार तो नहीं करेंगे, तो मेयर का चुनाव हो जाएगा। लेकिन मुद्दे कई और हैं। डर उनको ये है कि जो आम आदमी पार्टी ने पैसे दे करके, जो बीजेपी से कुछ लोग टिकट इनको मिला, उन्होंने जाके बीजेपी से टिकट ले लिया, आम आदमी से टिकट ले लिया बीजेपी वालों ने। तो जब उनको टिकट नहीं मिला और वो वहाँ जा कर के टिकट लेके आम आदमी का वो जीत गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मन वापसी बीजेपी में है। उनका मन क्यों बीजेपी का टिकट नहीं मिला, को कारण हो सकता है उन्होंने टिकट दूसरी पार्टी के लेके वो जीत भी गए। इसमें ये कोई ऐसा कानून नहीं है कि किसी को आप अयोग्य घोषित कर दें। निगम में ऐसा मामला है कि निगम का जो भी पार्षद है वो किसी की तरफ भी जाके वोट कर सकता है, किसी भी पार्टी में शामिल हो सकता है जाकर के, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। तो इसलिए इनको खतरा ये हो रहा है कि जिन लोगों को इन्होंने वोट दिया था, टिकट दिया था आम आदमी पार्टी ने, जो बीजेपी से नाराज़ होकर चले गए या उनकी पार्टी में उस टाइम शामिल हो गए और वो जीत गए और उनका मन वहाँ नहीं है, तो ऐसे काफ़ी पार्षद हैं। तो उस खतरे को लेकर इनको लग रहा है कि कहीं हमारा मेयर ना बने, तुम इसको उलझा के रखो और बीजेपी को बदनाम करो। ये है। सर, केजरीवाल जी के आने के बाद में 3 एलजी बदल गए और ऐसा भी आरोप है कि उपराज्यपाल केजरीवाल जी के कामों में रुकावट डाल रहा है। तो आखिर बीजेपी चाहती क्या है? देखिए, उपराज्यपाल बदलना एक संवैधानिक प्रक्रिया है। केंद्र के अधीन, राष्ट्रपति के अधीन सारा गवर्नर का मामला होता है। वो अगर व्यवस्था नहीं बन रही है
किसी एलजी के साथ व्यवस्था नहीं बन पा रही है। आप ये बताइए 3 एलजी बदल लिए, क्या तीनों ही एलजी खराब हैं? पहले 2 बदले, 2 बदले हैं, ये तो तीसरे हैं, ये तो बदले नहीं है ना अभी। 2 एलजी बदले गए, क्यों बदले गए? कि किसी तरह से चलो पहले वाले के साथ नहीं बना, उनका समस्या आती रही केजरीवाल जी की, दूसरे के साथ बदल दिया, दूसरे के साथ भी समस्या आती रही, अब तीसरे बैठा दिए, तीसरे के साथ भी समस्या आ रही है। तो मुझे तो ये लगता है कि एलजी की बात नहीं है, ये बात ये केजरीवाल की है। केजरीवाल जो है खुद गलत है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि एलजी गलत है। सर बहुत बड़ा एलिगेशन आप केजरीवाल जी पे लगा रहे हैं कि वो गलत है। बिल्कुल गलत लगा रहा हूँ मैं, सही लगा रहा हूँ। जो आरोप लगा रहा हूँ उनका सिस्टम नहीं है, वो सिस्टम के हिसाब से नहीं चल रहे। आप एक बात बताइए कि दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में अगर कोई व्यक्ति सबसे आगे मिलेगा, इतिहास में कल को नाम आएगा, तो कि दिल्ली का बेड़ा गर्क किसने किया, तो नाम शीला दीक्षित का नहीं आएगा, नाम किसी बीजेपी के उसका नहीं आएगा, मुख्यमंत्री का। सबसे पहला नाम अगर आएगा तो कभी इतिहास में आपको 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, अभी तो है उनकी पार्टी, सबसे ज़्यादा दिल्ली का बेड़ा गर्क करने में अगर सबसे आगे कोई व्यक्ति होगा तो उसका नाम केजरीवाल होगा। लेकिन सर केजरीवाल जी ने तो काफ़ी फैसिलिटी दे रखी है जनता को, लाइट फ्री कर रखी है, बसों का ट्रैवल फ्री कर रखा है, और भी काफ़ी सारी फैसिलिटी। मैं तभी तो कह रहा हूँ, पानी के बिल दे रखे हैं। मैं तभी तो कह रहा हूँ, कौन सा फ्री है बताइए ना, कौन सा फ्री है? सर 200 यूनिट तक 200 यूनिट तक फ्री है ना। अगर 200 यूनिट से 1 यूनिट फालतू होगी तो बिल आता है, पूरा बिल आएगा ना फिर। और ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 199 तक ही रहेंगे? कितने लोग हैं? पर सर कुछ तो फायदा होगा लोगों को। क्या क्या फायदा है बताइए? जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं जहाँ कम जलती है लाइटें। आपको मैं बताऊं, अगर यही हाल रहा दिल्ली में फ्री वाला, तो देखिए दिल्ली के लोग कमाना छोड़ देंगे, अच्छा काम करने नहीं जाएंगे। आप जाके देखिए जिन लोगों को फैसिलिटी है ये, वहाँ पे 50% लोग घरों में जा कर के देखो, वहाँ के गलियों में जा कर के देखो, ताश खेल रहे हैं लोग, आराम से बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है। अगर कोई काम करता है तो सरकारी नौकरी है तो फॉर्मेलिटी तौर पे अपना थोड़ा बहुत करके फिर वापस आके बैठ जाते हैं। जिनकी सरकारी नौकरी है वो कितना काम कर रहे हैं, जिनकी प्राइवेट नौकरी है वो कितना काम कर रहे हैं। आप देखिए ना कितने लोग बैठे हैं वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियों में, या जो रिसेटलमेंट कॉलोनी छोटी मोटे जो प्लॉट हैं उनमें 20 गज 22 गज के उन लोगों में जो काम करने वाले लोग हैं, उनको हम क्या, उनको हम आलसी बना रहे हैं फ्री दे के। कोई भी चीज़ फ्री नहीं होनी चाहिए। अगर देश में समस्या आती है, जैसे कि पीछे कोरोना काल आया, अगर कोरोना काल आया तो प्रधानमंत्री ने लोगों को फ्री राशन की व्यवस्था दी, ठीक, ये तो जायज़ है। फ्री उनको इलाज किया, ये भी जायज़ है। अब ये कौन सा है कि हर चीज़ आप फ्री कर दोगे तो देश में पैसा कहाँ से आएगा? जो लोग टैक्स भरते हैं उनके पैसे का यूज केजरीवाल जी करते हैं दूसरे कामों पे, एडवर्टाइज पे करते हैं। दिल्ली का पैसा जो निगम का पैसा था उसको एडवर्टाइज पे खर्च कर दिया, जो उनका और पैसा उसको टैक्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पैसे को बर्बाद? टैक्स के पैसे को। टैक्स का पैसा इसलिए नहीं होता, टैक्स का पैसा इसलिए आता है कि फ्री में मत बांटो। टैक्स का पैसा है कि आप वर्क करो, आप उसको डेवलप करो क्षेत्र को। अभी आप बताइए दिल्ली में कितनी कॉलोनियाँ अनऑथराइज पड़ी हैं जिनके अंदर सीवर व्यवस्था नहीं है। मेरे बदरपुर विधानसभा में कोई कॉलोनी है जिसमें सीवर व्यवस्था है? क्यों नहीं अब तक सीवर पड़ा? अब तो केजरीवाल को कितने साल हो गए, आप समझ रहे हैं ना? 3 साल तो ये हो गए, 5 साल पहले रह गए, 8 साल और उससे पहले 1 साल और मान के चलो। फिर 8 साल में आज तक ये पूरा बदरपुर विधानसभा क्षेत्र बिना सीवर के, ऐसे कितने विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें सीवर व्यवस्था नहीं है? क्यों नहीं किया अब तक? आप फ्री में बांट रहे हो, लोगों को आलसी बना रहे हो। लोगों को कहो कमाओ, पैसा कमाओ, ड्यूटी करो, मेहनत करो, काम करो। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। जब फ्री में मिलेगा तो कोई काम नहीं करेगा। मेरे घर में अगर आप फ्री में 10,000 रुपये 20,000 रुपये मुझे कोई रोज़ दे के चला जाए तो मैं क्यों जाऊँगा कहीं काम करने के लिए? मुझे क्या ज़रूरत है?
मेहनत करने की। सर केजरीवाल जी भी तो मोदी जी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं ना, बस इतना फर्क है कि मोदी जी अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, वो पब्लिक को फायदा पहुंचा रहे हैं। मोदी जी कौन से दोस्त को फायदा पहुंचा? सर अडानी है, उसको कितना फायदा पहुंचाया, सारे एयरपोर्ट उनको बेच दिए, सारे पेट्रोल पंप उनको बेच दिए, आज पूरी जगह पर अडानी अडानी हो रहा है, लेकिन नाम मोदी जी का फिर भी जुड़ रहा है उनके साथ। ये बिजनेस है। आपको पता है मोदी जी जब संसद में बोले, राहुल गांधी ने क्या कहा? क्या कहा? राहुल गांधी ने ये कहा कि मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। संसद में बोला मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या बेइज्जती कर रहे हैं उसमें? वो तो अपने काम गिना रहे हैं। अगर मोदी जी के बराबर किसी ने काम किया है 8 साल के शासन में, तो उसके बराबर तो कोई काम नहीं कर पाया आज तक भी। किसने किया काम बता दीजिए आप। मोदी जी ने जो 8 साल में अचीवमेंट किया है, कितने मुद्दे हैं आप जानते हैं? देश के अंदर कितने मुद्दे हैं? धारा 370 खत्म हो गई, राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, देश में इतनी बड़ी आपदा आई, कोरोना काल आया, मोदी जी का शासन था तभी तो संभाल पाए उसको, कोई और संभाल पाता इतना बड़ा? और कितनी जल्दी हमने वैक्सीन तैयार की हमारे वैज्ञानिकों ने, कितना हमने अचीव किया। अभी 470 वो खरीद रहे हैं हवाई जहाज। ये क्या तरक्की नहीं है? अचीवमेंट नहीं है? देश की तरक्की नहीं है? G20 जो आया है मोदी जी के राज में इस साल आया ना, अब से पहले कभी हुआ ऐसा? लेकिन सर फिर जीएसटी भी तो लगाई ना, गरीब लोगों को मारा भी तो। जीएसटी क्या है? पैसा भी तो जीएसटी का पैसा कहाँ जा रहा है आपको पता है? जीएसटी का पैसा देश के ऊपर खर्चा हो रहा है। आज तक इतने बड़े हाईवेज जो है ना, जो हाईवेज बन रहे हैं आजकल, वो कैसे बन रहे हैं? कहाँ से पैसा आ रहा है? जो टैक्स का पैसा, जीएसटी का पैसा जो आ रहा है, उसी से तो सब वर्क हो रहा है। और उस पर अगर आम पब्लिक चलेगी तो भी टैक्स है। नहीं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं, कितनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं नई, कितना विकास क्षेत्र में हो रहा है, देश में हो रहा है, आपने देखा नहीं क्या? क्या ये विकास नहीं है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा? एक बॉम्बे हाईवे जिसमें हमें 24 घंटे 22 घंटे जाके लगते थे, अब 12 घंटे में आदमी बॉम्बे पहुंच जाएगा। वो हाईवे बन रहे हैं, आपका एयरपोर्ट बन रहे हैं, और 21 नए एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। आपको पता है पूरे देश में 21 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और एक सुविधा और देने की कोशिश की जा रही है कि अब व्यक्ति जैसे कि दिल्ली आए पंजाब से, तो दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं होगी, वहीं से एयरपोर्ट से आप विदेश जा सकते हो। तो ये क्या सुविधाएं नहीं है? मोदी जी ने जो पैसा लिया, गडकरी जैसा काम करने वाला कोई व्यक्ति है? सड़क परिवहन मंत्री जो है, जहाज रानी मंत्री जो है, उनको एक बात बताइए, उन्होंने कितना बड़ा काम किया? उनसे बड़ा काम किया अभी तक सड़क के बारे में किसी ने? कितनी सड़कें बनती थी पहले, आज कितनी सड़कें बनती हैं? आज हम बॉर्डरों पे अपने पे सड़क बना रहे हैं। हिंदुस्तान के बॉर्डरों पे जो चाइना जैसे देश जो हमारे देश की तरफ आँख गड़ा के बैठे हैं, उनको जवाब देने के लिए हर चीज़ की तैयारी हो रही है। तो ये तरक्की नहीं है क्या? जो पैसा मोदी जी जीएसटी इनकम टैक्स से ले रहे हैं, वो पैसा देश के काम आ रहा है। और जो टैक्स दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार के पास जा रहा है, वो टैक्स वो खर्च कर रहे हैं फ्री का, फ्री में रेवड़ी बांट रहे हैं। लेकिन सर ऐसा क्यों होता है, जब भी मोदी जी के दोस्तों के ऊपर बात आती है तो मोदी जी कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा ले आते हैं कि उनके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाती। जैसे कि अभी अडानी के एयरपोर्ट से 3000 किलो की ड्रग्स पकड़ी गई, तो मोदी जी ने विदेश यात्रा कर ली, तो सारे जितने भी उनके मीडिया थे वो सब उसको भूल के, अडानी को भूल के मोदी जी के पीछे लग गए। अभी हाल ही में जब अडानी का इतना चर्चा चल रहा है, तो इस चर्चे को हटाने के लिए मुगल गार्डन का नाम बदल दिया ताकि सारा जो फोकस है वो उसके ऊपर हो जाए। ऐसा क्यों होता है? हमेशा क्यों बचाते हैं मोदी? देखिए, आपको ये आज का मुद्दा नहीं है। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि गुलामी का कोई भी जो निशान है, हम गुलामी के कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते देश के अंदर। एकदम से तो कोई काम होता नहीं है, धीरे 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 हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया 2-3 मुद्दे, कितने बड़े बड़े मुद्दे थे। 3 तलाक का मुद्दा था, कश्मीर में 370 का मामला था, आपका जो अयोध्या जी का मामला था राम मंदिर का, सब धीरे धीरे सॉल्व हो गए। इसी तरह से जो गुलामी के अवशेष हैं, जो गुलामी, जो देश गुलाम रहा, उन अवशेषों को, उन इतिहासों को ख़त्म करेंगे। किताबों के अंदर से भी जो गुलामी के हमारे ऊपर, जो हमें जिससे गुलामी दिखती है, जिस चीज़ में गुलामी दिखती है, मुगल गार्डन का नाम क्या मतलब है? मुगलों के नाम से रहेगा मुगल गार्डन। उसको बदलना जरूरी था, इसलिए बदला। हम भारत के लोग हैं, भारत की भाषा चलेगी यहाँ। तो सर अगर
मोदी जी इतने सही हैं तो मोदी जी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है BBC, उस पर बैन क्यों लगाया गया? देखिए, डॉक्यूमेंट्री तो किसी के ऊपर भी कोई भी बना सकता है। बैन कहाँ है? दुनिया ने देखा है, दुनिया ने देखा BBC पे बैन नहीं है। BBC ने तो टैक्स ही नहीं भरा। अगर कोई टैक्स नहीं भरेगा, इनकम टैक्स नहीं देगा और दूसरे टैक्स जो लागू होते हैं, जो कानून लागू होते हैं, उनके आधार पे जो टैक्स देना होता है, वो टैक्स किसने जमा किए, उस टैक्स की बात चल रही है, ना कि बैन की बात चल रही है। एक चीज़ बताइए, एक विदेशी एजेंसी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रही है, हमारे यहाँ वो डॉक्यूमेंट्री क्यों चल रही है? विदेश की डॉक्यूमेंट्री चल रही है। क्यों चल रही है विदेश की? अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट्री यहाँ का आदमी बनाए और पाकिस्तान में चलाना चाहे, चलने देंगे वो क्या? आप बता दीजिए, अगर चलने दे कोई तो। कोई नहीं चलने देगा। ये तो इंडिया है जिसके अंदर अजूल फजूल बात कर लेते हैं लोग। अगर बाहर के देशों में आप बोलते हैं तो आपके खिलाफ इतने सख्त कानून हैं कि आपका इलाज 2 मिनट में हो जाता है। कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की भाषा बोल सकता है जैसे यहाँ देश में बोल देते हैं? कोई बोल के दिखाए ना। इस तरह की भाषा, अजूल फजूल बातें करते हैं प्रधानमंत्री। कभी किसी के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं आज तक? क्या प्रधानमंत्री ने किसी को चोर कहा? उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि हमने 8 सालों में जो काम किया है, जो पिछली सरकारें उतना काम नहीं कर पाई जितना हमने किया है। आप काम की रूपरेखा देखो कि मोदी जी ने काम किया, दुनिया ने। मैं ये नहीं कहता कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने पॉलिसियां जो है ना उस तरीके से नहीं बनाई जिस तरह से देश आगे तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके। वो रास्ते नहीं खोले जिनसे हमारे देश का जवान आगे बढ़े, नौजवान आगे जाके काम कर सके, बढ़िया से काम कर सके। देश विदेशों में हमारे, अभी अमेरिका में देखिए, आपको सबको वीज़ा मिलेगा फटाफट। अमेरिका में जो रहने वाले लोग हैं उनको सब कुछ मिलेगा। अभी देख रहे हो ना आप, धीरे धीरे देखते जाओ। मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो कोई कर नहीं पाया, जिनको करना चाहिए था बहुत पहले। हमारे देश का जो पैसा है, जो रुपया है, उसकी ताकत कितनी थी पहले? दूसरे देशों में जो ताकत थी पैसे की, वो हमारे देश की ताकत सबसे ज़्यादा थी। आज हमारा पैसा कहाँ गया? रुपए में 10 पैसे भी नहीं रहा था। अब हमारे पैसे की कीमत भी बढ़ेगी धीरे धीरे। हमारा विकास हो रहा है, उसके साथ साथ हमारे पैसे की कीमत बढ़ेगी। आज डॉलर कितने का है? 80+ है। यूरो कितना है? 100 से भी ज़्यादा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो देश तरक्की करता है, जो देश आगे बढ़ता है, जिसकी पॉलिसियाँ बनती हैं विकास के तौर पर, जो अच्छी पॉलिसियाँ बनाते हैं, वही देश तरक्की करते हैं और उनके पैसे की कीमत आगे बढ़ती है। अब आपको पता है मोदी जी बहुत ज़्यादा सोना खरीदने वाले हैं। आपको पता है? नहीं पता आपको? मैं बता रहा हूँ अभी पहले ही। मोदी जी इतना सोना खरीदने वाले हैं कि कभी अगर देश को ज़रूरत पड़े तो उसके बदले में कभी आपदा आए, जैसे ये अब आपदा आई हमारे ऊपर, और कितनी आपदाएं और आगे आ सकती है किसी को पता है? अब देखिए ना, वहाँ जो अभी पीछे तूफान आया है तुर्की में, सीरिया में, कितने बुरे हालात हुए हैं। वही देश हमारी बुराई करता था, वो देश हमारे खिलाफ बोलता था, पाकिस्तान का साथ देता था, चाइना का साथ देता था। आज क्या कह रहा है वो? कि भारत से अच्छा कोई देश ही नहीं है। मोदी जी ने क्या गलत किया मदद करके? तो मोदी जी के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारी दुनिया एक तरफ है और मोदी जी एक तरफ है। क्या अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता था, भारत के प्रधानमंत्री की क्या वैल्यू थी? एक साइड में खड़ा रहता था भारत का प्रधानमंत्री। देखा होगा आपने सीन, फोटो देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से। आज हमारे प्रधानमंत्री के पीछे पीछे जो है ना, हमारा प्रधानमंत्री आगे चल रहा है, पीछे अमेरिका का राष्ट्रपति चल रहा है, और वो भी पीछे से उनको हाथ लगा के कह रहा है कि मेरे से तो मिल लो, हाथ तो मिला लो, मेरी तरफ तो देख लो। आज ये पोजीशन है। किसकी वजह से है? मोदी की वजह से। मोदी जी ने बोल्ड फैसला लिया। मोदी से पहले अगर कोई प्रधानमंत्री कांग्रेस की सबसे अच्छी रही तो इंदिरा गांधी रही, मैं फिर भी कह सकता हूँ। लेकिन इंदिरा गांधी के पद चिन्हों पे कोई चल नहीं रहा है। और बोल्ड फैसले, आप कहते हो मोदी जी की बात नहीं कर रहा मैं, इंदिरा गांधी ने भी बहुत फैसले ऐसे लिए। कितने उनके समय में क्या बिजनेसमैन नहीं थे? क्या वो सब बिजनेसमैन मोदी जी ने ही बनाए सारे? आज अडानी की आप बात कर रहे हो। बिना बिजनेसमैन को मजबूत किए, अगर देश का बिजनेसमैन मजबूत है तो हमारे लोगों को रोज़गार मिलेंगे। आप देखिए, टाटा है, बिरला है, अडानी है और रिलायंस ग्रुप है, सारा क्या है वो? अगर हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल है,
बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, अगर वो कमज़ोर हो जाएंगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा। देश के लोग, अडानी अगर कोई काम कर रहे हैं तो रोज़गार तो मिल रहा है ना, कितना रोज़गार मिल रहा है। अब आप देखिए जो ये हवाई जहाज़ 470 हवाई जहाज़ अभी इमीडिएट खरीद रहे हैं, उसके बाद में और खरीदे जाएंगे, करीब 1700 हवाई जहाज़ खरीदे जाएंगे। आपको पता है 1700 हवाई जहाज़ जब पूरे खरीदे जाएंगे, अभी तो 470 हैं। दूसरे देश के लोग भी पता है क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलेगा। इंडिया हवाई जहाज़ खरीद रहा है, रोज़गार पूरे वर्ल्ड को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वहाँ भी लोग जाएंगे, वहाँ से भी हवाई जहाज़ आएंगे। हमारे जब हवाई जहाज़ बाहर भीतर जाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी काम मिलेगा, हमारे लोगों को भी काम मिलेगा। तो ये कहना गलत है। जो व्यक्ति देश को मजबूत करने की दिशा में अगर किसी बिजनेसमैन को मजबूती देता है, सहारा देता है, वो एक ही बिजनेसमैन नहीं को सहारा दे रहे हैं मोदी जी, औरों को भी दे रहे हैं। बिजनेस वो कर रहे हैं, मोदी जी उनको मजबूत कर रहे हैं, वो मोदी जी को और देश को मजबूत कर रहे हैं। मोदी जी मजबूत है, देश मजबूत है, बिजनेसमैन मजबूत है तो हमारा देश मजबूत है, सबको रोजगार मिल रहा है। मेरा मतलब ये है कहने का।